पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। मेरी किताबों की अलमारी। प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया। मुख्य पृष्ठ। सरलीकृत पृष्ठों। इकट्ठा करना। विषय सूची। स्थापित करना। दिन। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 5। स्वर्ग को चुनौती देने वाला ज्ञानोदय, डॉडी द्वारा बनाई गई साधना पद्धति का उन्नयन। अध्याय 5। स्वर्ग विरोधी ज्ञानोदय, डॉडी द्वारा निर्मित साधना पद्धति का उन्नयन। लड़ाकू की हुई श्वास तकनीक, सांस लेने और छोड़ने के बीच स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को खींचना, इसे शुद्ध लड़ाकू की हुई में बदलना, शिरोबिंदु को गर्म करना, हड्डियों को गढ़ना और स्वयं की नींव को मजबूत करना संभव है। लोग चाहे जैसे भी चलें, सांस लेना एक स्थिर प्रक्रिया है। सिस्टम संदेश पढ़ने के बाद जियोयान के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। ये फाइटिंग क्यूई ब्रीदिंग तकनीक वास्तव में वह अभ्यास विधि है जिसे उसने कई महीनों तक अभ्यास करने के बाद अचानक महसूस किया था। इस विधि में न केवल किसी विशेष प्रशिक्षण मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक निश्चित दृष्टिकोण से प्रशिक्षण की गति को दोगुना कहा जा सकता है। यहाँ तक कि सामान्य लोगों के व्यवहार में सबसे समर्पित प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी कुछ दैनिक कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन सांस लेना अलग बात है। चाहे कोई भी चीज आपको बाधित करे, सांस लेना बाधित नहीं हो सकता। जियाओयान को ज्ञान प्राप्ति में इतना लंबा समय लगने का कारण पूरी तरह से ये था कि वह डू सम्राटों द्वारा बनाई गई साधना पद्धति को संशोधित कर रहा था, और उसने इसमें बहुत सुधार भी किए थे। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि समझ का अधिकतम स्तर अविश्वसनीय है। आखिरकार, कुछ महीने एक डू सम्राट के लिए पलक झपकने के बराबर होते हैं, लेकिन किसी भी डू सम्राट ने डू क्यूई के अभ्यास की पद्धति में ऐसा बदलाव कभी नहीं किया। अचानक फाइटिंग क्यूई ब्रीदिंग तकनीक का एहसास होने के बाद जियोयान ने स्वाभाविक रूप से संकोच नहीं किया और तुरंत इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहली बार जब जियोयान ने फाइटिंग क्यूई ब्रीदिंग तकनीक का अभ्यास किया, तो वह बेहद केंद्रित और गंभीर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, शांत हो गया और स्थिर रूप से सांस लेने लगा। एक पल के बाद जियोयान की छाती ऊपर नीचे हुई और उसकी सांसों ने एक आदर्श चक्र बनाया। सफेद हवा की एक बमुश्किल बोधगम्य धारा जियोयान के मुंह और नाक से बहकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी हड्डियों और शिराओं को गर्म कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को शुद्ध लड़ाकू भावना में परिष्कृत किया गया, जिससे एक गर्म और नम एहसास हुआ, ठीक वैसे ही जैसे ठंडी झील पर चमकती शुरुआती वसंत की धूप, और थोड़ी सी गर्मी धीरे धीरे फैल गई। जैसे जैसे जियोयान ने स्थिर रूप से सांस ली, उसकी हड्डियां, मेरिडियन और कोशिकाएं मजबूत हुईं। जैसे जैसे जियोयान की सांसें गहरी होती गईं, बमुश्किल बोधगम्य सफेद हवा का प्रवाह और अधिक मजबूत होने लगा। जियाओयान ने गर्भ में कई दिनों तक अभ्यास किया, और न केवल उसकी साधना डू क्यूई के तीसरे स्तर तक पहुंच गई, बल्कि उसकी योग्यता में भी बहुत सुधार हुआ। जन्म के बाद, हालांकि जियोयान ने सक्रिय रूप से अभ्यास नहीं किया, फिर भी उसकी ताकत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। अब जब वह लड़ाकू क्यूई श्वास तकनीक का अभ्यास कर रहा था और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को सक्रिय रूप से अवशोषित कर रहा था, तो जियोयान की लड़ाकू क्यूई का तीसरा स्तर अचानक टूटने लगा। स्वर्ग और पृथ्वी से बड़ी मात्रा में ऊर्जा आकर्षित हुई, और हवा से पीली सफेद ऊर्जा का प्रवाह रिसने लगा, और फिर लगातार जियोयान के शरीर में प्रवाहित होने लगा। जैसे ही जियोयान ने घर में सेंध लगाए, उसके पहले जन्मदिन का जश्न मनाने आए मेहमान और जियो परिवार और अन्य लोग फिर से चौंक गए। हालांकि कमरे में मौजूद सभी लोग वुतान शहर के जाने माने लोग थे, लेकिन इस समय वे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जियाओयान जैसी परिस्थितियों से हर कोई भली भांति परिचित है। सफलता। डू क्यूई चरण में सफलता। हालांकि ये केवल उनके परिवार के कुछ युवा लड़कों और लड़कियों के साथ ही हुआ। 1 साल का बच्चा। यद्यपि इन परिवार के मुखियाओं को इस बारे में अच्छी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने ऐसा पहली बार देखा था और वे सभी बहुत हैरान थे। तुम्हें पता है, जियोयान के जन्म के समय ही उसके पास डू क्यूई का तीसरा स्तर मौजूद था। यदि वह पुनः आक्रमण कर देता है, तो क्या ये लड़ाकू भावना का चौथा स्तर नहीं होगा? 1 साल की उम्र में ही वह लड़ने की भावना के चौथे स्तर पर पहुंच गया है। मुझे आश्चर्य है कि यह छोटा लड़का भविष्य में किस तरह का प्रतिभाशाली होगा। यह अफसोस की बात है कि इस छोटी लड़की की शादी पहले ही नालन परिवार में हो चुकी है, जो गामा साम्राज्य के 3 प्रमुख परिवारों में से एक है। अन्यथा परिवारों के मुखिया निश्चित रूप से अपनी लड़कियों को बढ़ावा देते। वुतान शहर के परिवार के मुखियाओं का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि याओलाओ, जिसके गले में जियोयान की प्राचीन अंगूठी लटक रही थी, इस समय बेहद हैरान था। मूल रूप से, ये देखने के बाद कि जियोयान ने जन्म के बाद गर्भ में जितना कठिन अभ्यास किया था,
उतना नहीं किया। याओ लाओ एक लंबी नींद लेने के लिए तैयार थे। हालांकि जियाओ यान की तेजी से सफलता ने डू क्यूई के चौथे चरण का एक छोटा सा साथी बनने के लिए उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। याओ लाओ को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि उसकी मां के गर्भ में स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति स्वतः ही विकसित हो गई थी, और कुछ समय की शांति के बाद वह पुनः जीवित हो गई थी। एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचकर जो लगातार अपने अंदर लड़ाकू भावना विकसित कर रहा था, याओ लाओ को डर लगा। एक साधारण व्यक्ति को लड़ाकू बनने में 10 साल से अधिक समय लगता है, लेकिन जियोयान के लिए इसमें अधिकतम 5 या 6 साल ही लगते हैं। यहाँ तक कि जिस गति से जियोयान, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, ने डू क्यूई को अवशोषित किया, उसके अनुसार इसमें अधिकतम 3 से 4 साल ही लगेंगे। 4 या 5 साल का कोई भी खिलाड़ी शुरुआती लाइन पर तभी जीत सकता है जब उसे 7वीं या 8वीं श्रेणी के अमृतों से विशेष वार्मिंग उपचार दिया गया हो। लेकिन वर्तमान जियो परिवार के लिए इस स्तर के अमृत केवल एक कल्पना है। केवल अपनी शारीरिक स्थिति पर निर्भर रहकर साधना करने से ही ऐसी गति प्राप्त की जा सकती है। यहाँ तक कि महाद्वीप के नंबर 1 किमियागर याओ लाओ ने भी ऐसी गति पहले कभी नहीं देखी थी। नवीनतम उपन्यास सबसे पहले लियू 9 शुबा पर प्रकाशित हुआ है। वुतान शहर के कई परिवार जो जियाओ यान का पहला जन्मदिन मनाने आए थे, स्वाभाविक रूप से उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। थोड़ी देर बाद जियाओ यान को किन युयाओ द्वारा एक बड़े परिवार में बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण समारोह, जुहाजो समारोह करने के लिए सामने वाले हॉल में ले जाया गया। जियाओ लिन, डू वांग योद्धा, अभी भी जीवित है। जियाओ परिवार की वर्तमान क्षमताओं के साथ कंबल को दुर्लभ खजानों से भरा जा सकता है। जियोयान ने अपने गाल को अपने हाथ से पकड़ लिया और अपनी गहरी आंखों से अपने सामने की चीज को देखा। उसकी आंखों में एक विचारशील नजर थी। अब वह लड़ने की भावना का अभ्यास शुरू करने में सक्षम है। भविष्य में न केवल वह याओ लाओ को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगा, बल्कि पुनर्जीवित याओ लाओ और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। फिलहाल ताकत के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण लोग मेरे दादाजी और माँ हैं। मेरी माँ की मृत्यु एक अज्ञात बीमारी से हुई, हालांकि अब उनकी शारीरिक स्थिति में काफी सुधार है, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि इस बीमारी से बचा जाना चाहिए। लेकिन इस दादाजी की मृत्यु झगड़े के कारण लगी गंभीर चोटों के कारण हुई, तथा उन्हें अभी भी उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है। साधारण चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से एक डू वांग योद्धा को बचाना एक कठिन चुनौती है। जियोयान ने अपना मन बना लिया और एक मेडिकल पुस्तक और एक पन्ना हरे रंग के प्रथम स्तरीय जादूकोर की ओर रेंगने लगा। मुझे आशा है कि अगले 2 वर्षों में मैं बहुत सारा चिकित्सा ज्ञान अर्जित कर लूंगा, ताकि मैं अपनी असाधारण समझ का उपयोग उपचार के लिए एक जादुई औषधि विकसित करने में कर सकूं। जियोयान ने दोनों चीजें उठाई और हंसने लगा। जाहिर तौर पर वह अपने हाथों में जो था उससे बहुत संतुष्ट था। चिकित्सा कौशल, जादूकोर। जियोयान के हाथ में चीजों को पहचानते हुए ओल्ड हान, जिन्होंने पहले किन युयाओं का इलाज किया था, ने उत्साह से कहा, युवा मास्टर भविष्य में एक सम्मानित कीमियागर बन जाएगा। कीमियागर। सभी लोग चौंके। किसी भी कीमियागर को हर कीमत पर सभी ताकतें लुभाएंगी, और उसकी स्थिति और पद को बेहद प्रमुख कहा जा सकता है। किन युयाओं ने फिर से जियोयान को उठाया और सभी से कहा, यान एर की विशेषता लकड़ी के साथ आग है। अगर उसकी आत्मा शक्ति भी उपयुक्त है और उसके पास एक कीमियागर शिक्षक है, तो उसके पास कीमियागर बनने की संभावना है। अभी भी अन्य शिक्षकों की आवश्यकता है। डोकी महाद्वीप में नंबर 1 कीमियागर इस छोटे लड़के की गर्दन पर है। याओ लाओ एक बच्चे के रूप में जियोयान की स्वाभाविक पसंद से बहुत संतुष्ट थे। इस पसंद ने उसे अपना शिष्य बनाने के लिए नियत किया था। इस अध्याय का अंत। पिछला अध्याय बुकमार्क का विषय सूची। अगला अध्याय। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख पृष्ठ। मेरी किताबों की अलमारी। प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया। मुख पृष्ठ। सरलीकृत पृष्ठों। इकट्ठा करना। विषय सूची। स्थापित करना। दिन। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 6। 3 वर्षीय चमत्कारी डॉक्टर। नरक का राजा अपना सिर झुकाता है। अध्याय 6। 3 वर्षीय चमत्कारी डॉक्टर। नरक का राजा अपना सिर झुकाता है। गलियारे के नीचे कई छोटे बच्चे एक घेरे में इकट्ठे हुए थे। उनके नाजुक चेहरे गंभीर भावों से भरे हुए थे, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। चचेरी बहन जियाओ यान, क्या मैं इस बार आगे बढ़ सकती हूँ? लाल रंग की लड़की खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। हालांकि लड़की अभी भी जवान है, उसकी बाहों और आंखों के बीच एक आकर्षण है, और वह एक असली सुंदरता है। कमल के समान सुंदर हरे रंग की पोशाक पहने जुन,
एर ने फुसफुसाते हुए कहा, चचेरी बहन जियाओ मई, भाई जियाओ यान को परेशान मत करो। शियाओ यू, जो नीली पोशाक पहने हुए थी और जिसकी टांगें ज्यादातर लोगों की तुलना में लंबी थी, उम्र में बड़ी थी, इसलिए हालांकि वह भी बहुत घबराई हुई थी, उसने कुछ नहीं कहा। जियोयान अपने आसपास की लड़कियों के अस्तित्व को नजरअंदाज कर रहा था और अपने हाथ में रंगीन लोहे के आदमी के साथ खेलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब दाहिना हाथ इकट्ठा हो गया, तो छोटे हाथ ने जमीन पर पड़े कई कीमती जादुई कोर को खंगाला, एक काफी अच्छा प्रथम स्तरीय लकड़ी विशेषता वाला जादुई कोर चुना और उसे उसके हाथ में मौजूद रंगीन लौह पुरुष की छाती पर बने खांचे में लगा दिया। जैसे ही जियाओयान ने जादुई कोर स्थापित किया, कोर से आयरन मैन के शरीर में एक हरे रंग की ऊर्जा फैल गई। एक पल के लिए छोटे आयरन मैन को एक आत्मा से संपन्न लग रहा था। उसके अंग हिल रहे थे और उसकी आंखें चमकीली हरी रोशनी से भर गई थी। इस अजीब परिवर्तन को देखकर जियोयू, जो कि बड़ा था, आश्चर्य से चिल्ला उठा और इस जादुई छोटी सी चीज को देखने के लिए झुक गया। कई बार कठपुतलियों को जोड़ने के अपने अनुभव से आपको अचानक एहसास हुआ कि आपने मूल कठपुतली निर्माण विधि का पता लगा लिया है। प्राथमिक कठपुतली निर्माण विधि जादुई कोर को ऊर्जा के रूप में और परिष्कृत लोहे को शरीर के रूप में उपयोग करके एक सरल कठपुतली बनाना संभव है जो चल सकती है। सिस्टम संदेश को देखकर जियोयान ने तीनों महिलाओं को खेलने के लिए लोहे की कठपुतली सौंप दी, धीरे से जमीन से उठ खड़ा हुआ और खींच गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे के जन्म के बाद से 2.5 साल बीत गए। पिछले 2 वर्षों में जियोयान को वह चिकित्सा सहायता प्राप्त हुई थी जो वह चाहता था, क्योंकि उसने झुआझो समारोह के दौरान चिकित्सा कौशल और जादुई कोर प्राप्त किए थे। यद्यपि वह बहुत छोटा था, फिर भी वयस्कों ने उसे औषधीय पदार्थों और उनके गुणों के बारे में सावधानीपूर्वक ज्ञान दिया। अपनी असाधारण समझ के साथ जियाओयान ने जो सीखा था उसे थोड़ी सी सीख के बाद अन्य स्थितियों में लागू करने में सक्षम था। सिर्फ 1 साल में उसने एक चमत्कारी दवा विकसित कर ली थी। जब तक सांस बाकी है, उसे ये दवा देकर बचाया जा सकता है। बेशक साधारण औषधीय पदार्थों से बनी गोलियां, बढ़ती हड्डी और पिघलते रक्त की गोली जैसी 7वीं श्रेणी के शीर्ष स्तर के अमृत के साथ पूरी तरह से तुलना नहीं कर सकती हैं। जियोयान द्वारा बनाई गई दवा केवल डुहुआन स्तर से नीचे के लोगों के लिए प्रभावी है। यदि घायल व्यक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली है, तो ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति का भयानक शरीर भी इस औषधि से ठीक नहीं हो सकता। शायद अगर जियाओयान को कुछ समय दिया जाता और अधिक औषधीय सामग्री जोड़ी जाती, तो वह डॉक्टर की विधि का उपयोग करके ऐसी गोलियां बना सकता था जो डूजोंग और डूजून मास्टरों को ठीक कर सकती थी। हालांकि यदि आप साधारण तरीकों से बनाई गई गोलियों में गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो इसके लिए 1 वर्ष जितना प्रयास करना आसान नहीं होगा। अपने दिल में हमेशा अपने दादा की चोट के बारे में चिंतित रहने वाले विशाल पत्थर को एक तरफ रखते हुए जियोयान ने अपनी असाधारण समझ को बर्बाद नहीं होने दिया और कठपुतली कला का अध्ययन करना शुरू कर दिया। शुरुआत में जियोयान के पास ऐसी क्षमता नहीं थी। वह ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता था कि अपनी भावी उपपत्नी जुन एर को खुश करने के लिए कुछ गुड़िया बना सके। हालांकि अपनी असाधारण समझ के साथ जब तक वह किसी चीज में महारत हासिल करना शुरू कर देता है, वह आगे बढ़ने और उन्नयन करने में सक्षम होगा। कई प्रयासों के बाद जियोयान ने कुछ यांत्रिक विस्तार और संयोजन, कठपुतलियों पर ऊर्जा पैटर्न बनाने और अंततः जादुई कोर ऊर्जा के उपयोग में महारत हासिल कर ली। यदि कुछ वर्षों में जियोयान को यह विश्वास हो जाए कि वह अस्थायी रूप से वास्तविक युद्ध के लिए एक शक्तिशाली कठपुतली बना सकता है, या यहाँ तक कि आओलाओ के लिए अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए एक शरीर भी बना सकता है, तो ये भी बहुत संभव है। इस प्रकार जो कार्य उनकी पत्नी को खुश करने के लिए एक साधारण सा कार्य था, वह एक बड़े लाभ में बदल गया, जिसने एक ही तीर से 2 पक्षियों को मार गिराया। अपनी कलाइयों को मोड़कर और छोटे लोहे के आदमी के साथ खेल रही 3 लड़कियों को देखने के बाद जियोयान की आंखों में एक विचारशील नजर आई। इस बार जियोयान ने कठपुतली के निर्माण को गहराई से नहीं समझा, बल्कि इसके बजाय उसने सोचा कि अपनी आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। आत्मिक शक्ति, जो कि ऐसी चीज है जिसे गामा साम्राज्य के लोगों के मन में किसी भी अभ्यास का उपयोग करके सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन झोंकझोंक दंता जैसी भयानक शक्ति के पास इसी प्रकार की साधना पद्धतियां हैं। चूंकि प्राचीन अभ्यासी आत्मिक शक्ति से संबंधित साधना तकनीक बनाने में सक्षम थे, इसलिए शाओयान, जिसके पास अविश्वसनीय समझ थी, स्वाभाविक रूप से यह महसूस नहीं करेगा कि वह इन पूर्ववर्तियों से ज्यादा बुरा था। मुझे इस बात का एहसास होने में बस कुछ ही समय लगा। अचानक गलियारे की दूसरी तरफ से एक शोर भरी आवाज आई, और आवाज काफी जरूरी थी।
खून की गंध। जियोयान ने अपना सिर घुमाया और अपनी नाक को थोड़ा सिकोड़ लिया। अपनी असाधारण आत्मिक शक्ति पर भरोसा करते हुए जियोयान ने जल्दी से उस बेहोश व्यक्ति की पहचान कर ली जिसे जियो परिवार के योद्धाओं द्वारा ले जाया जा रहा था। आज ही है। जियोयान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने इसके लिए लंबे समय से तैयारी की थी, इसलिए बेशक वह अपने दादा को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था जो उससे प्यार करते थे। अपने चचेरे भाई शियाओ यू को अपनी उपपत्नी पर नजर रखने के लिए कहने के बाद शियाओ यान ने उसका पीछा किया। मिस्टर हान, आप भी असहाय हैं। मिस्टर हान की ओर देखते हुए जो अपना सिर हिलाते रहे, जियो झान ने उत्साह से अपनी आवाज में निराशा के साथ पूछा। बूढ़े हान ने उदास भाव से अपना सिर हिलाया। युवा मास्टर, बूढ़ा कुलपति एक डूवान बलवान व्यक्ति है। उसकी शारीरिक फिटनेस सामान्य लोगों की तुलना में कहीं बेहतर है और मेरी तरह साधारण आग से परिष्कृत गोलियों का काम करना संभव नहीं है। इस समय सभी लोग दुखी दिख रहे थे। एक डूवांग इतना मजबूत होता है कि वह डूक्यूई को उड़ान भरने के लिए पंखों में संघनित कर सकता है और वह बहुत पहले ही साधारण लोगों के स्तर से आगे निकल चुका है। दैनिक जीवन में होने वाली कुछ छोटी मोटी चोटों के लिए दवा और मजबूत संघर्ष की भावना का संयोजन अभी भी प्रभावी हो सकता है, लेकिन अब वृद्ध मुखिया गंभीर रूप से घायल हो गया है और मौत के कगार पर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी दवा उसकी मदद नहीं कर सकती। नवीनतम उपन्यास सबसे पहले लियू 9 शुबा पर प्रकाशित हुआ है। पति, अभी ज्यादा चिंता मत करो। किन युयाओ ने जियो झान का समर्थन किया और उसे सांत्वना दी। जियाओ झान की आंखें चमक उठी। उसकी पत्नी जलगुणित डूक्यूई की अभ्यासी थी। इस तरह की डूक्यूई लोगों को ठीक करने के लिए सबसे उपयुक्त थी और इसे मोबाइल हीलिंग मेडिसिन कहा जाता था। मेरी पत्नी की वर्तमान ताकत को देखते हुए अगर वह मदद के लिए आ पाती तो मेरे पिता की चोट शायद कोई बड़ी बात नहीं होती। किन युयाओ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी खूबसूरत आंखों में एक छोटा सा प्राणी दिखाई दिया और भीड़ के बीच से गुजरने लगा। जियो झान को छोड़कर किन युयाओ उस छोटे लड़के की ओर चला गया जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। यान ए, तुम यहाँ क्यों हो? पहले बाहर निकलो। अब फादर जियाओलिन बुरी तरह से घायल हो गए थे और खून से लथपथ थे। वे लगभग मर चुके थे और कभी भी मर सकते थे। अगर कोई छोटा बच्चा ये देख लेता तो अच्छा नहीं होता। मैं देख रहा हूँ दादाजी घायल हो गए हैं। मेरे पास दवाई है। जियाओ यान पहले ही बिस्तर पर आकर बैठ गया था। अपने दादाजी को पीला चेहरा लिए देख रहा था। हालांकि वह जानता था कि उसके दादाजी एक पल में ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके दिल में एक अकथनीय दर्द महसूस हुआ। बच्चे की बात सुनकर सभी के चेहरे पर जो हंसी जम गई थी, एक कड़वी मुस्कान उभर आई। साधारण दवाएं डूवांग के लिए लगभग बेकार हैं, जब तक कि यह मास्टर किमियागर द्वारा बनाई गई दुर्लभ अमृत न हो। कुछ मौका हो सकता है। जियोयान ने लापरवाही से अपनी बाहों से एक छोटी सी जेड की बोतल निकाली, एक सफेद गोली डाली और उसे जियोलिन के मुंह में ठूंस दिया। जाओ अपनी बहन जुन एर और बाकी लोगों को ढूंढो। किन युयाओ ने जियाओयान का हाथ पकड़ा और कहा, क्या कोई गंभीर रूप से घायल व्यक्ति इस तरह की दवा ले सकता है? इस समय किन युयाओ ने अविश्वास में बिस्तर पर खून से लथपथ बूढ़े व्यक्ति को देखा। अचानक सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, सभी अविश्वास से भर गए। ये देखा गया कि जियोलिन के शरीर पर अनगिनत घिनौने निशान नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहे थे। जियोलिन का पीला चेहरा जल्दी ही अपना रंग वापस पा रहा था। जियोलिन के मुंह से एक दबी हुई कराह निकली और बूढ़ा आदमी जो अभी मरने वाला था, चमत्कारिक रूप से बिस्तर से उठ बैठा। इस तथ्य को छोड़कर कि उसका लबादा थोड़ा फटा हुआ था और खून से सना हुआ था, क्या ये जियोलिन नहीं था जो उनके जियो परिवार का सबसे मजबूत कुलपति था? जियोयान ने सोचा, चूंकि वह जिस दवा पर शोध कर रहा था वह गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वे बेहोश थे और इसे सामान्य लोगों की तरह नहीं ले सकते थे। इसलिए आपातकालीन चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए जो मुंह में घुल जाए और तुरंत असर करे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जियोलिन केवल बुरी तरह से घायल था और बहुत अधिक खून बह रहा था। भले ही उसकी चोटें अधिक गंभीर थी, जब तक वह अभी भी जीवित था, उसे बचाया जा सकता था। इस जादुई दवा का नाम है नरक का राजा अपना सिर झुकाता है। अगर नरक का राजा आता भी है तो उसे अपना सिर झुकाकर जाना पड़ता है। इस अध्याय का अंत। पिछला अध्याय बुकमार्क का विषय सूची। अगला अध्याय